हेलो स्टूडेंट्स, मैं केवल एक आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद क्लासेस में। आज शुरुआत करने वाले हम रीजनिंग के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है डाइस। डाइस यानी कि पासा। डाइस होती क्या है, पासा किसे कहते हैं? ये एक घन की आकृति के जैसा होता है, के जैसा होता है। घन कैसा होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब क्या हो, बराबर हो। घन यानी कि क्यूब। तो पासा जो होता है वो क्यूब के जैसा होता है, ठीक। तो जो आकृति घन की जैसी दिखाई देगी उसे पासा कहते हैं, ठीक है। अब पासे में कुछ फैक्ट है, उसके उन फैक्टों को पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ डाइस। पहला फैक्ट, प्रत्येक पासे में 6 सरफेस होती हैं, यानी 6 सतह या फलक। अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेसेस, सरफेस होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देती हैं। 6 सरफेस होती है टोटल, और जिनमें से हमें 3 दिखाई देती हैं। दूसरा फैक्ट, प्रत्येक पासे की एक सतह या सरफेस की, प्रत्येक पासे की एक सतह की निकटवर्ती या पड़ोसी 4 सतह होती हैं। निकटवर्ती 4 सतह होती हैं, ठीक। और एक विपरीत सतह होती है, और एक विपरीत सतह होती है, ठीक। तीसरा फैक्ट ये है कि प्रत्येक पासे की प्रत्येक सतह पर कोई अंक या आंकिक बिंदु या फिर कोई रंग या फिर कोई चिन्ह या फिर कोई आकृति अंकित होती है, ठीक। तो ये 3 इंपोर्टेंट फैक्ट है पासे के। अगर पासे की पहचान करनी है, सबसे पहले वो कैसा होगा, घन की आकृति का होगा, और प्रत्येक पासे में 6 सतह होती है, ठीक। फिर हमें जब एक बार में अगर कोई पासा दिखाई देगा, यानी मान लो ये पैसा एक पासा ये है हमारे पास, ठीक। तो इसमें से हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई दे रही है, बाकी नहीं। 3 सतह एक बार में दिखाई देंगी, बाकी 3 पीछे छिपी रहेंगी। प्रत्येक पासे की एक सतह की निकटवर्ती या पड़ोसी सतह होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पासे की 4 निकटवर्ती या पड़ोसी सतह होती है, ठीक है। एक सतह की निकटवर्ती या पड़ोसी 4 सतह होती हैं, यानी मान लो 3 ये है, तो एक तो इसके इधर है, एक इधर, यानी 2 तो हमें दिखाई दे रही, 2 इसके पीछे होंगी, यानी 4 जो होंगी वो इसकी पड़ोसी या निकटवर्ती सतह होंगी। तीसरा फैक्ट ये है कि प्रत्येक पासे में
प्रत्येक पासे की प्रत्येक सतह पर कोई अंक अंकित होगा, यहाँ अंक अंकित है, या फिर कोई आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु कैसे होंगे, ऐसे कुछ पॉइंट डॉट होंगी, ऐसे करके। तो ये भी हमारा क्या है, पासा ही है, आंतरिक बिंदु अंकित है। या फिर कोई रंग होगा, यानी यह कलर भी हो सकता है, लाल, पीला, हरा, या फिर चिन्ह भी हो सकते हैं। ठीक, कोई साइन हो सकता है, आकृति हो सकती है। ठीक, या फिर कोई आकृति हो सकती है। इस तरीके से पासे के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं पासे के प्रकार। पासे के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस। डाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो बंद पासा, दूसरा खुला पासा। खुला यानी ओपन डाइस और क्लोज डाइस। अब बंद पासा दो प्रकार का और हो सकता है। एक तो ये हो सकता है सामान्य पासा, और ये हो सकता है एक मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। इस तरीके से पासे के प्रकार होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने मानक पासे से। क्या होता है मानक पासा? शुरुआत करते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा किसे कहते हैं? इस पासे की दिखाई गई किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग कभी साथ नहीं हो सकता। साथ नहीं हो सकता। साथ नहीं हो सकता। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि इसकी जो विपरीत सतह होती है, विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग हमेशा साथ होता है। इसकी भी सतहों का योग हमेशा कितना होता है? सात होता है। तो ये हमारे 5 पासे बनाए, इनमें से बताइए कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। तो मैं अगर यहाँ पहली पासे में कर देखूं, तो मैं अगर पहले पासे में यहाँ अगर देखूं तो यहाँ मुझे किन्हीं दो सतहों का योग कितना मिल रहा है? यहाँ 7 हो रहा है। 5 और 2 7। तो अगर मैं यहाँ देखूं 6 और 3 7 नहीं बन रहे, 6 और 5 7 नहीं बन रहे, 5 और 3 8 बनते हैं लेकिन 7 नहीं बन रहे। इसका मतलब ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक, ऐसे ही यहाँ अगर देखता हूँ तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज है। यहाँ अगर देखूं तो ये 3 और ये 4, यहाँ 4 है और यहाँ 3, यानी कि एक सामान्य पासा यानी जनरल डाइस है, एक मानक पासा नहीं। ठीक, यहाँ अगर देखो तो किन्हीं दो सतहों का योग मुझे साथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ आपने एक बात और देखी कि जितने भी मानक पासे हैं सब में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अंक या अंक के बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रंग चिन्ह कुछ नहीं मिलेगा मुझे। यानी कि एक बात ये भी है कि मानक पासा जो होगा, मानक पासा जो होगा उस पे हमेशा
अंक अंकित होंगे, अंक या आंकिक बिंदु अंकित होंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ा मानक पासे के प्रकार। अब मानक पासे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले देखेंगे हम, जो हमें 4 पासे की स्थिति दे रखी है, पासे की स्थिति दे रखी है हमें, उसमें देखना है ये कि कोई ऐसा तो नहीं जो सामान्य पासा बन रहा हो। सब देखेंगे तो मानक पासे हैं कि या नहीं, ये चेक करेंगे। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, यानी कि ये पूरा एक मानक पासा है। यहाँ भी अगर मैं सबका सम करके देखूं तो ये भी क्या है, मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, यानी सभी मानक पास हैं। तो बस हमें पूछा क्या, उसने 6 के विपरीत पूछा है, और हमें पता है विपरीत अंकों का जो योग होता है, विपरीत अंकों का जो योग होता है वो बराबर कितने का होता है, 7 के। तो यानी कि मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ पूछना है तो 6 को 7 से घटा दूंगा तो बचेगा कितना, 1। ये हमारा हो गया आंसर। इतना आसान था क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको चार स्थिति दे रखी है, जिनमें से आपको बताना है कौन सा अंक 3 के विपरीत होगा। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि इनमें से कोई सामान्य पासा तो नहीं, सभी मानक पासे हैं कि नहीं। तो यहाँ सब देखें तो सभी मानक पासे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सभी मानक पासे हैं, मानक पासे, इसीलिए मुझे 3 का विपरीत चाहिए। तो हमें पता है 3 का विपरीत का जो सम होता है, यानी दोनों विपरीतों का जो सम होता है, वो कितने के बराबर होता है, 7 के। तो 7 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4 मेरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए पासे में एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करें कि यदि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 5 हो तो इसके निचले फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। यानी 5 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो देखो, तो पहले तो इसमें ये देखो कि मानक पासा है कि नहीं। 2 प्रारूप दे रखे हमें, ठीक। तो इसमें देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी 7 नहीं बन रहा है इसका मतलब ये मानक पासा है। इधर भी देखें तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, यानी कि यहाँ भी क्या है, हमारा मानक पासा है। दोनों मानक पासे हैं, आसानी से बता सकते हो। 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, तभी तो बनेगा 7, तभी तो इन दोनों का सम बनेगा 7। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी जहाँ 4 अंक 4 सरफेस पे है, उसके विपरीत फलक पे बताइए कौन से सरफेस पे कौन सा अंक होगा। यानी 4 के विपरीत पूछा क्या होगा। सबसे पहले देखो तो ये एक मानक पासा है, ये भी एक मानक पासा है, ये भी एक मानक पासा है। अब आपका इसका आंसर आप बताओगे कितना होगा। ठीक, कमेंट में इसका आंसर दोगे। आज के लिए इतना ही। मानक पासा हमारा पूरा खत्म कर दिया मैंने आज। इसके बाद हम सामान्य पासा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे जो सामान्य पासे और मानक पासे दोनों मिलकर बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सामान्य पासे यानी कि जनरल टाइप्स की। तो करते हैं कुछ बातें सामान्य पासे पे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सामान्य पासे की पहचान कैसे करेंगे। सामान्य पासे जो आप कई तरीका देखने को मिल सकता है। एक तो जिसपे अंक अंकित हों, अंक हों, या फिर आंकिक बिंदु अंकित हों, या फिर कोई कलर उस पर अंकित होगा, या फिर कोई चिन्ह या आकृति। ये सभी सामान्य पासे होते हैं। लेकिन बात यहाँ होती है कि अंक और आंकिक बिंदु होंगे तो पहचान कैसे करेंगे मानक पासा है या सामान्य पासा। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, मानक पासे के किन्हीं 2 सतहों का योग जो हमें दिखाई गई है, उनमें से तीनों में से 3 सतह का जो दिखाई गई हमें, मान लो ये है, ये 3 सतह में दिखाई दे रही है, और इनमें से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो जाता है। किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा होगा, अन्यथा मानक पासा होगा। ठीक, तो यहाँ देखें तो 4 और 3 7 हो गए। लेकिन मैं अगर दूसरी टाइप देखूँ तो
या मैं देखूँ 4 1 तो यहाँ कहीं भी हमें 7 देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डैश यानी कि मानक पासा, तो ये जनरल डैश यानी कि सामान्य पासा है। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि इस पासे की दिखाई गई किन्हीं दो सतहों का योग, सतहों या फलक या फलकों का योग 7 होता है। ठीक, मैं कहता हूँ समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ 4 और 3 7 हो गई, तो दिखाई गई दो फलकों का योग कितना हो, 7 हो जाता है, तो वो जनरल डैश बन जाती है, यानी सामान्य पासा बन जाता है, या फिर साधारण पासा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य पासे में बस यही बात है, यानी कि अगर आपको कहीं भी ये भी दिखाई दे कोई रंग या कलर, मान लो ये एक डाइस है, यहाँ आपको दे दिया ब्लू कलर, या दिया आपको रेड, या पूछा है ग्रीन, अब ऐसे करके आपको दे रखी, तो ये भी क्या है, एक सामान्य पासा है, ना कि मानक पासा, क्योंकि यहाँ 7 तो योग बनेगा नहीं, मानक पासा होता है सिर्फ अंक क्विज और अंकों वाला। ठीक, तो करते हैं बात आगे। तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे डाइस के, जो कि सबसे पहले उनकी पहचान करेंगे हम सामान्य पासा है कि नहीं है। मेरे करने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 डाइस दे रखी है, एक ही पासे की जब 2 स्थिति दर्शाई गई हो तो तब क्या करेंगे, एक ही पासा है लेकिन उसे 2 बार फेंका गया, तो ये पोजीशन अपनी शो हुई है। तो पहली पोजीशन ये, दूसरी ये है, और आपको बताना अपोजिट ऑफ 2 यानी 2 के विपरीत क्या होगा। तो जब ऐसे दो पासे आपको देखने को मिले तो आप करना क्या है, हर एक टीचर आपको यही बताता है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस नंबर को देखो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 3 और 3 दोनों जगह 3 3 कॉमन है। ठीक, अच्छा अगर ये अब चेक करेंगे ये सामान्य पासा है कि नहीं, 5 और 2 7 यानी सामान्य पासा है, 6 और 1 7 यानी सामान्य पासा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अपोजिट पूछा हमें, 2 का अपोजिट पूछा है, तो क्या करते हैं हम, जिस नंबर दोनों में जो नंबर हमारा सेम है, कॉमन नंबर जो है, कॉमन सरफेस जो है, उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे 3 5 2, तो लिखोगे 3 5 2, फिर ऐसे यहाँ से करोगे तो 3 1 6, 3 1 6, ठीक है, 3 5 2 3 1 6, यही बन रहा है। तो अब ये जो नंबर है एक दूसरे के विपरीत अंक हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डिजिट्स हैं, तो यही हमारा जो होगा, पूछा उसने 2 के विपरीत क्या होगा, ये हो गया हमारा 6 जो होगा 2 के विपरीत होगा। अगर पूछ लेता 3 का विपरीत क्या होगा, तो अगर मैं देखूँ या 1 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी और 6 भी, बचा क्या 4, तो 4 जो होगा वो 3 के विपरीत होगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस को करने का, लेकिन आपको ट्रिक कैसे इस्तेमाल करोगे, अगर आप देखो तो आपको पूछा क्या है, उसने 2 के बारे में पूछा है। ठीक, यानी कॉमन नंबर के अलावा 2 हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो कॉमन सरफेस जो है, जो हमें अंक के विपरीत पूछा है, जिस अंक के विपरीत पूछा है, वो उस कॉमन सरफेस के लेफ्ट में है या राइट में, तो मैंने देखा ये किधर है, राइट में है। तो कॉमन सरफेस के राइट में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता था 6। ना तो मुझे पेन घुमानी ना पेन से कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे देखना है कि कॉमन सरफेस के लेफ्ट या राइट में है, अगर यहाँ राइट में है तो राइट में देखेंगे, लेफ्ट में तो लेफ्ट में देखेंगे। तो कॉमन सरफेस के लेफ्ट में, यहाँ राइट में था तो मैंने भी राइट में देखा, तो आंसर आ गया 6। ठीक, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अपोजिट ऑफ 5, कॉमन सरफेस यहाँ क्या है, 6 और 6। ठीक, अपोजिट किसका पूछा है, 5 का। 5 कॉमन सरफेस के किस साइड में है, यहाँ से अगर मैं देखूँ इधर, तो ये किधर है, राइट में है, कॉमन सरफेस से किधर है, राइट साइड में है। तो कॉमन सरफेस यहाँ 6 है, इसके राइट साइड में क्या है, 3, 5 का विपरीत क्या हो गया, 3। अच्छा अगर यहाँ पूछ लेता आपको कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो मुझे कैसे ध्यान देना है कि मुझे 6 तो दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी और 3 भी और 1 भी, बचा क्या अब यहाँ
मुझे कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आई बात समझ में। चलो देखते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पूछा है अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 3। तो कॉमन सरफेस देखो पहले क्या है, 4 और 4 कॉमन सरफेस है। पूछा किसका विपरीत है, 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। तो 3 जो है कॉमन सरफेस के कौन सी साइड में है, नीचे की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में है। 4 का लेफ्ट देखूं तो क्या है, 4 का लेफ्ट 1 है, ठीक है, 4 का लेफ्ट 1 है। कॉमन सरफेस का जो लेफ्ट में है किधर है वो 1 है। तो यानी कि 3 का जो विपरीत अंक होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ना मुझे पेन घुमाने की जरूरत है ना पेंसिल, सीधा सिर्फ देखते ही मैं आंसर लिख सकता हूँ अपना। अगर पूछ लेता 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ देखो 1 है, 6 है, 5, 3 और 4, बचा क्या, 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन करे, आगे भी और क्वेश्चंस करते हैं। अभी 2, जब हमें एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई होंगी, अभी उन पे ही और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब यहाँ मैंने फिर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, देखते हैं इनमें कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन। कंडीशन वही है, जब एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हो। तो बताइए, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले उसको देखो जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 का ये अपोजिट पूछा है, तो बस आपको करना क्या है, ये देखो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, लेकिन गायब कौन सा है, 5 गायब है, क्या नहीं है यहाँ 5, यानी 5 डॉट जो होंगी वही जो होगा अपोजिट होगा, 3 के विपरीत होगा, ठीक, यानी 5 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पूछा उसने अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 4, 4 के विपरीत पूछा है। अब अगर यहाँ मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ 2 सरफेस ऐसी हैं कॉमन है, 2 सरफेस ऐसी हैं जो कॉमन है, 5 और 2, 5 और 2, यहाँ दोनों कॉमन है। तो यहाँ कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक कॉमन ले लेंगे और कर लेंगे, जैसे वही क्लॉकवाइज वाला अभी कर रहे थे, क्लॉकवाइज वगैरह उस टाइप से करोगे। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 फिर 5 और फिर आ गया 4, यहाँ से देखोगे तो 2 3 5, 2 3, और ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। जैसा कि यहाँ 5 और 3 अपोजिट हो गए, तो अपोजिट तो एक साथ कैसे दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ 2 सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, तब क्या करना है आपको, तब वो देखना है कि पहले देखो सबसे पहले कॉमन कितनी सरफेस है, 2। तो उन दोनों के अलावा जो सरफेसेस बची, उन दोनों के अलावा कौन कौन बची, वाली 3 बची और इधर क्या बची 4, यानी कि 3 और 4 जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं। 3 और 4 क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं, इसीलिए उसने 4 का पूछा, तो 3 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आई बात समझ में। और देखो अगर पूछ लेता यहाँ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, अगर ये पूछ लेता तो क्या आंसर देते हम। तो यहाँ देखो 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बचा क्या 6 या फिर 1, इन दोनों में से कोई भी 5 के विपरीत हो सकता है। यही बात अगर पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत भी क्या हो सकता है, अपोजिट में 6 या 1 हो सकता है। आई बात समझ में, यहाँ तक आया होगा समझ में। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा कि 6 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो अगर यहाँ अगर आप देखो 4 और 2, 4 और 2, यानी कि यहाँ 2 सरफेस ऐसी हैं जो कॉमन है, बची कौन सी 6 और 3 जो एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हैं, 6 और 3, ठीक है। यानी 6 का विपरीत पूछा तो क्या होगा, पूछ लेता अगर आपको 4 का विपरीत, 4 का अपोजिट पूछे तो तब क्या होगा आपका आंसर, 3 तो हो नहीं सकता ना 6 हो सकता है, तो बचे क्या है आपके पास, बचे क्या आपके पास, देखो 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इसके अलावा 2 भी नहीं हो सकता, 2 के अलावा बचे क्या भी आपके पास
3 हो सकता नहीं है, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 1 और 5। ऐसे अगर मुझे 2 के विपरीत क्या होगा, 1 और 5, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसे दे रखे उसने। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन पूछा कि हैशटैग के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, हैशटैग के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, परसेंटेज का जो चिन्ह है, परसेंटेज का जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि कॉमन है। कॉमन है तो उससे बस क्लॉकवाइज देखो, या फिर ऐसा करो हैशटैग किस साइड में है, कॉमन सरफेस की हैशटैग जो है किस साइड में, कौन सी डायरेक्शन में। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे राइट की तरफ देखने को मिल रहा है, तो परसेंटेज के राइट में क्या है, कॉपीराइट का साइन। तो इसका मतलब क्या है, हैशटैग का जो कॉपीराइट जो साइन होगा, कॉपीराइट वाली जो सरफेस होगी वो हैशटैग के अपोजिट सरफेस होगी। ठीक, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं करो तो क्लॉकवाइज चलो। ठीक, तो परसेंटेज, फिर डॉलर, फिर कॉपीराइट। ऐसे इधर करोगे तो क्लॉकवाइज, परसेंटेज, स्टार और हैशटैग, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमारा सही आंसर था। अच्छा, अगर पूछ लेते हैं परसेंटेज के अपोजिट क्या साइन होगा, तो आपका क्या जवाब होता, ये पता चलता हमें ऑप्शन से। अगर ऑप्शन हमें जो दे रखे होते जो इनमें से कोई ना होता, इन चारों या पांचों के अलावा छठा ऑप्शन जो होता वो इनसे अलग होता। ठीक है ना, जैसे मैं अगर ऑप्शन लिखूँ यहाँ, पहला ऑप्शन ये, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा ये पूछना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन मैंने ये रखा, तीसरा ऑप्शन मैंने रखा है, तीसरा ऑप्शन रखा मैंने ये, और ऑप्शन डी मैंने रखा है आपके पास ये वाला स्टार। और मैं देखूँ ये तीनों ऑप्शन मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तीन ऑप्शन यहाँ देखने को, बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलता, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे यहाँ। आगे ठीक से समझ में बात, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आया होगा। फटाफट से नोट करो, आगे फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो फिर से मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, देखते हैं इनमें कैसे क्या करना है। तो कंडीशन वही है, जब एक ही से पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हो तो अपोजिट में बताना है। यहाँ पहले क्वेश्चन में आपको, यानी 8वें क्वेश्चन में बताना है आपको रेड के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अपोजिट ऑफ रेड क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। ठीक है ना, तो येलो कॉमन है और कोई नहीं। ठीक है, यानी यहाँ कौन सी ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक। यहाँ एक ही चीज कॉमन है, यानी एक ही सरफेस कॉमन है, तो आपको करना क्या, पूछा क्या सुनिए, रेड का विपरीत। तो येलो के किस साइड में है रेड, लेफ्ट साइड में ना, तो येलो का लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या है, ग्रीन। येलो का लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या है, ग्रीन, यानी रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक, तो मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पूछा अपोजिट ऑफ सी, सी का अपोजिट क्या होगा, तो ए बी सी डी ई सी, यानी कि यहाँ सिर्फ सी कॉमन है, इसके अलावा दूसरा कोई कॉमन है ही नहीं। सी कॉमन है, यानी वन कॉमन ट्रिक लगाओगे तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर तो हमें पता होते हैं वहाँ कि 6 तक होती है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा। एक चीज़ तो ये है कि आप अपने अंदाजे से लगा सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ हो सकता है, यानी कि अपोजिट क्या होगा, ये तो होगा तब जब ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन होते हमारे पास कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन होता ए, दूसरा ऑप्शन दे दूंगा सी, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने मान लो डी, और डी ना छोड़ के मैंने दिया आपको तीसरा ऑप्शन पी। ठीक है, और यहाँ दे दिया मैंने आपको ई। अब बताना होगा कौन सी सरफेस ऐसी होगी जो सी के अपोजिट होगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ मुझे सी, तो यहाँ ऑप्शन पूछा ही है, तो यहाँ मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, पी पी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन दे रखे, तो अब जो होगा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, पी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 सरफेस तो हमें देखने को मिल रही है, 5, एक ए और बी, डी और ई, 4 तो ये हो गई, एक पे सी है, बची कौन सी सरफेस, अब छठी सरफेस बची, और छठी सरफेस में ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो पी आएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा,
पी आएगा, वरना अपन अपने अंदाजे से अगर हम लगाते तो क्या आता एफ। ठीक, उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपोजिट ऑफ एस। तो यहां अगर मैं देखूं पी और एस, सॉरी पी और क्यू, पी और क्यू जो है एक दूसरे के कॉमन ट्रिक है ना, यहाँ टू कॉमन ट्रिक लगेगी। कौन सी ट्रिक लगेगी? टू कॉमन ट्रिक, यानी जब दो सरफेस कॉमन हो तो जो बची कुछ सरफेस बची, यानी कि आर जो होगा एस के अपोजिट होगा, आर जो होगा एस के अपोजिट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछे इसने अपोजिट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अपोजिट बताइए क्या होगा। तो ट्रायंगल का अपोजिट मैं कर देखूं तो यहाँ मुझे ये दोनों कॉमन देखने को मिल रही है, ये दोनों यहाँ कॉमन देखने को मिल रही है, ये टू कॉमन ट्रिक लगेगी, यानी सर्कल जो होगा ट्रायंगल का अपोजिट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज समझ में आएगा। आप नोट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, तीन सरफेस वाली अगर हमें मिले, सॉरी अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमें एक ही पासे की तीन स्थिति दर्शाई गई हो तो उन्हें कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले से आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर से चार क्वेश्चन लिखिए, पर इनमें कंडीशन दे रखी है कि एक ही पासे की तीन स्थिति दर्शाई गई हो तो बताना है कि कौन से फलक के ऊपर अपोजिट कौन सी फलक होगी, यानी कौन सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो इन क्वेश्चन में करना क्या है आपको, कोई भी दो पासे लेने हैं, कोई भी दो स्थिति लेनी है, उन्हीं से सॉल्व कर सकते हो। अब उसने पूछा क्या है कि दो के विपरीत क्या होगा। तो अगर मैं देखूं, मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ। कैसे? 5 और 3 कॉमन है, यानी जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 2 और 4 होंगे वो अपोजिट होंगे, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा? 4। इससे भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर देखूँ तो 2 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। कैसे? इन दोनों पासों को अगर मैं देखूँ, यहाँ मुझे सभी अंक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा मुझे? 4 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में पूछा है अपोजिट बताइए, सी के अपोजिट क्या होगा। तो सी के अपोजिट कैसे करेंगे? यहाँ देखो एफ ई कॉमन है, यहाँ एफ ई कॉमन है, यानी कि सी के अपोजिट क्या होगा? डी जो होगा सी के अपोजिट होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे और इससे भी कर सकते हो, या सी कॉमन है दोनों में, नहीं कि पास पास वाली हूँ, दूर वाली भी तो कर सकते हैं। पहली और तीसरी से अगर मैं करके देखूँ, पहली तीसरी से करूँगा तो पूछा कि इसका अपोजिट है सी के, तो मुझे ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, एफ और ई दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या नहीं दे रहा मुझे? डी। डी जो होगा वो अपोजिट होगा सी के। ठीक, इसे पूछा अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट बताइए क्या होगा। तो ब्लैक के अपोजिट करना क्या है? ब्लैक एक तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। कैसे कर सकता हूँ? तो दो तरीके हैं, या तो 1 कॉमन ट्रिक लगाऊंगा या 2 कॉमन ट्रिक। या 2 कॉमन ट्रिक लग रही है, ब्लैक के अलावा रेड ग्रीन यहाँ दिखाई दे रहा है और रेड ग्रीन यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्लैक का अपोजिट क्या होगा? चलो ये भी हमारा हो गया। तो हमें इस्तेमाल उसका करना है जो हमें जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आसान पड़ेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या होगा। ठीक है, पूछा इस साइन के अपोजिट क्या होगा, तो इसको तो मैं इससे भी कर सकता हूँ। जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ये जो एरो होगा ये अपोजिट होगा इसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे ऐसे ही, हम 4 की भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ चौथी और इमेज दे रखी होती, चौथी और एक और इसी तरह से हुई होती, उसमें भी इसी तरीके से करते हैं कि नहीं, 2 पासे से लेके हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। करते हैं शुरुआत अगली क्लास की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, तो आज आगे शुरुआत करते हैं। मानक पासे और सामान्य पासे से हम दोनों से क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 3 इन द डाइस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत बचा है, पूछा है उसने क्या होगा। तो देखो यहाँ आपको 3 डाइस दे रखे हैं। अब उन 3 डाइसों में से सिर्फ उन 2 डाइस को लो जहां मुझे 3 के आंसर मिल सकता है, 3 का अपोजिट मिल सकता है। तो मैं अगर देखूं दूसरी और तीसरी, मैं दूसरी और तीसरी से करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँ मैं? यहाँ 5 मुझे दोनों में कैसा दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। और 5 के ठीक राइट साइड में, ठीक राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या है? 3 है
और ऐसे ही 5 की दो तीसरी डाइस में अगर दूँ 5 के ठीक ऊपर की तरफ क्या है, 4 है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यानी 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा पहली और तीसरी से भी कर सकते हो। पहली और तीसरी से कैसे कर सकते हो आप खुद करके देखोगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक पर, तो यहाँ 2 डाइस दे रखी हैं, ठीक। और दोनों डाइस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दोनों डाइस कैसी दिखाई दे रही हैं, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे रही हैं। जब भी स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे तो मुझे पूछा क्या उसने, 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक। 4 के विपरीत क्या होगा, 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 4 का अपोजिट बताना क्या होगा। तो देखो 4 आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दूसरे पासे में देखने को मिल रही है। और अगर मैं ध्यान से तीनों पासे को देखूं तो मुझे पहला पासा जो कि कैसा है, पहला डाइस कैसी दे रखी है, मानक पासा यानी सामान्य पासा दे रखा है, जनरल डाइस दे रखी है। दूसरी भी जनरल डाइस है, तीसरी भी जनरल डाइस है, क्योंकि यहाँ 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, यानी तीनों डाइस में हमें किन्हीं दो सरफेसों का योग कैसा मिल रहा है, हमें 7 देखने को मिल रहा है। इसलिए तीनों कैसी हैं, जनरल डाइस हैं। तो बस हमें देखना क्या है, कॉमन डाइस को, कॉमन अंक को देखो, कॉमन अंक कहाँ दिखाई दे रहा है। पूछा किसका है, 4 का विपरीत पूछा है। 4 का विपरीत पूछा है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ पहले और दूसरे, पहली और दूसरी डाइस में देखूँ तो 1 और 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। बची जो अंक बचे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 3 और 6 जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब चौथे क्वेश्चन में देखते क्या है। नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि अगर मैं देखूं सबसे ऊपर हर एक पासे पे क्या है, हमें 4 दिखाई दे रहा है। 4 का अपोजिट पूछा बेसिकली, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है वो बताना। तो देखो सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें कि 4 के अपोजिट में ना तो 3 हो सकता है, ना 6, ना 2 हो सकता है, ना 1, ठीक। ना 3 हो सकता है, ना 6, क्योंकि हमें साथ में दिखाई दे रहा है। पहले पासे में अगर मैं देखूं तो मुझे 4 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 6। दूसरे पासे में अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे 2 भी साथ में दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं तीसरे पासे में देखूं तो 4 के साथ कौन सा दिखाई दे रहा है, 1, यानी 1 2 और 1 2 और 3 6 ये कभी नहीं हो सकते अपोजिट में। इसका मतलब 5 जो होगा वो अपोजिट में होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन ऐसे नहीं। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, कॉमन डाइस देख के, कहाँ पे, पहले और तीसरे से, पहले और तीसरी डाइस से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 4 कॉमन है और यहाँ मुझे 5 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो हर एक के नीचे क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला है उसने, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 का विपरीत पूछा है। 4 का विपरीत निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बस कॉमन सरफेसेस देखनी है, कॉमन सरफेसेस देखनी है। अब यहाँ अगर देखो तो पहली डाइस मुझे कैसी दिखाई दे रही है, मानक पासा दिखाई दे रहा है। दूसरी डाइस सामान्य पासा दिखाई दे रहा है। तीसरी डाइस सामान्य पासा। चौथी डाइस को मैं अगर देखूं, चौथी डाइस कैसी दिखाई दे रही है मुझे, मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों दिखाई दे रही है मुझे एक साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है कोई स्टैंडर्ड डाइस है, ये सामान्य पासा यानी जनरल डाइस ही है। इसीलिए हम इसे सिर्फ जनरल डाइस की तरह करेंगे, यानी हमें सिर्फ कॉमन नंबर देखो और उससे निकाल दो। 4 का मुझे पूछा है तो पहली और दूसरी डाइस को देखता हूँ, तो मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 3 कॉमन है। तो बचा क्या, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसके अलावा आप देखो ना चाहो तो तीसरी और चौथी से भी कर सकते हो। 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6वां क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
छठवें क्वेश्चन में फिर उससे क्या पूछा आपको, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 4 का विपरीत कहाँ से कौन कौन सी दो डाइस को कर सकते हो आप। देखो दो कॉमन आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, पहली डाइस में दो कॉमन दिखाई दे रहा है और चौथी डाइस में दो कॉमन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे साथ में 4 भी देखने को मिल रहा है चौथी डाइस में, यानी कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आराम से। दो के ठीक राइट साइड में, ठीक इधर राइट साइड में क्लॉकवाइज जाएंगे तो दो के ठीक क्लॉकवाइज क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। ऐसे ही फिर अगर चौथी में देखूं तो ठीक इस साइड में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज दो के साइड ठीक चार बात, ठीक बात क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 1, यानी पहली और चौथी डाइस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, पहली और चौथी डाइस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 7वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, नीचे दिए गए पांसे में 3 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कितने बिंदु होंगे। बिंदु दे रखे 3, यानी 3 का अपोजिट पूछा है। सबसे पहले देखो कि आपको पासे जो दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला पासा आपको जनरल डाइस दिखाई दे रहा है और दूसरा एक सामान्य पासा दिखाई दे रहा है। पूछा किसका विपरीत है उसने, 3 का। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो 2 के ठीक बाद किधर है वो, जो कि ठीक राइट साइड में अगर देखो, ठीक राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अगर 2 यहाँ है, 3 यहाँ और ऊपर क्या है 6। ऐसे ही दूसरी डाइस अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 1 या 2 और यहाँ 5। तो 2 के ठीक इधर 5 है और 2 के ठीक इधर क्या है 3। 2 के ठीक इधर जिस साइड हम 3 को देख रहे हैं उसी साइड इसको देखें, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए पांसे में 4 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 4 का अपोजिट पूछा है, तो देखो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट पूछा है तो कॉमन देखो, तो यहाँ कॉमन देखो तो 5 और 1 दोनों में कॉमन दिखाई दे रही सरफेस, यानी जो बची वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा 4, यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो इसीलिए सिर्फ 4 बिंदुओं के अपोजिट पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन देखा, यदि किसी पासे की दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए पासों में से उस पासे का चयन करें जो बिल्कुल सही है। तो देखो किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 दे रखा तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। और मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पूछा क्या उसमें, इनमें से कौन सी जो डाइस दे रखी चारों में से कौन सी डाइस सही होगी। तो सबसे पहला देखो तो पहले में अगर देखूं 5 और 3 कितने हो गए 8, 7 नहीं हुए, 5 और 1 6, 7 नहीं हो रहे, यानी कि ये हो सकता है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो सकता है, पर बाकी 3 गलत होने चाहिए। बाकी तीनों को गलत करते हैं, देखो बी 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है, यहाँ एक सरफेस पे 5 है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो 5 और 2 7 हो गए, इसलिए ऑप्शन बी जो हो गया गलत हो गया। ऐसे ही आगे जाओगे तो 4 और 3, फिर से 4 और 3 ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसे ही फिर आगे जाओगे तो 6 और 1, यहाँ भी क्या है 7 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पासे की दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। देखो यहाँ क्या करना है, वही देखो किन दो सतहों का योग मुझे यहाँ 7 देखने को मिल रहा है, वो हम सब ऑप्शंस को गलत कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखें पहला ऑप्शन गलत हो गया, 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 7, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखें, यहाँ मुझे कहीं भी किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं मिल रहा है। ऑप्शन डी में देखूँ तो 5 और 2 7, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख में एक ही घन के 6 फलकों को
हरा नीला, हरा नीला, लाल पीला, नारंगी और सफेद रंगों से निम्न प्रकार से रंगा गया है। इस क्वेश्चन को देखो अब ठीक से, ठीक है। दो डाइस दे रखे हैं आपको, एक दूसरी। यहाँ आपको यहाँ दे रखा है सफेद, यहाँ दे रखा हरा, यहाँ दे रखा आपको नीला और यहाँ दे रखा आपको लाल, यहाँ आपको दे रखा पीला और यहाँ दे रखा आपको नारंगी। इस तरीके से दो डाइस दे रखे हैं आपको। अब उसने बोले जब नीला रंग ऊपर की फलक पर हो तो बताइए निचली फलक पर कौन सा रंग होगा। देखो यहाँ हमें कोई भी रंग कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधी सी बात आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो ऊपर की सतह पर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी नारंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। नारंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद। बस सबसे पहली बात तो ये, ठीक। यानी ऊपर नीचे वाले जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे और बचे जो बचे दोनों वो इन दोनों के ठीक अपोजिट वाली साइड के अपोजिट होंगे। यानी ये अगर लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड के लिए अपोजिट होगा, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड के लिए अपोजिट होगा। ठीक, आया समझ में। यानी यह नीला जो होगा वो लाल के लिए अपोजिट है। और इसी ने यही पूछा ब्लू का अपोजिट कौन सा है, तो रेड होगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न 12 और 13 नीचे दिए गए एक ही पासे के 4 प्रारूपों पर आधारित है। तो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पासा प्रारूप चौथे पासे में अगर देखें तो बताइए निचली फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो अपोजिट पूछा आपको, रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो दूसरा और तीसरा, जहाँ में सिर्फ एक ही आकृति ऐसे जो देखने को, यानी इक्वल का साइन जो है वो क्या है, हमें एक जैसा लगे, एक ही अपोजिट है उसमें, यानी एक ही कॉमन है। तो इस दूसरे और तीसरे से आप करने की कोशिश करो, दूसरे और तीसरे से करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, देखो हमें अपोजिट किसका पूछा उसको ध्यान देंगे। हमें अपोजिट पूछा है इसका, ठीक है। तो ये जो है कॉमन सरफेस के कौन सी साइड में है, कॉमन सरफेस के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में है। तो इधर से भी लेफ्ट आओगे तो ये जो एक दोनों के दूसरे अपोजिट होंगे, ये जो बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ऑप्शन ए जो होगा ना बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 13वें क्वेश्चन को देखो, यह बोला आकृति इक्वल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। इक्वल के यानी आकृति इक्वल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो ये आप कर सकते हो तीसरी और चौथी डैश से, तीसरी और चौथी डैश से, जहाँ हमें दो कॉमन देखने को मिल रही है, टू कॉमन ट्रिक लगाओगे, दो कॉमन देखने को मिल रही है, जो बची वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इक्वल का जो अपोजिट है वो क्या है, डार्क वाला सर्कल, ठीक है। डार्क सर्कल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14वें क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे एक ही पासे के 4 स्थिति दर्शाई गई है, बताइए यदि चिन्ह प्लस ऊपरी फलक पर हो तो निचली फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो प्लस का अपोजिट पूछा है इसमें 14वें क्वेश्चन में आपको प्लस का अपोजिट पूछा है। प्लस का अपोजिट देखो कहां से निकाल सकते हो, तो यहाँ आपको देखनी पड़ेगी पहली और तीसरी डाइस। कौन कौन सी डाइस, पहली और तीसरी डाइस। तो पहली और तीसरी डाइस को देखो, ऊपर तरफ का डिवाइड, ठीक, एक तरफ दे रखा सर्कल, यहाँ दे रखा आपको क्रॉस का साइन, मल्टीपल का साइन। तो ये हो गया आपको, नहीं तो हमें देखनी है हमें कौन कौन सी, पहली और तीसरी डाइस, ठीक है। पहली तो ये हो गई, अब देखते हैं तीसरी डाइस क्या है, ठीक है। ऊपर डिवाइड है प्लस ट्रायंगल। तो पहली और तीसरी डाइस में अगर देखूँ तो वन कॉमन ट्रिक हो रही है,
वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, ठीक है। ठीक राइट में क्या है, ठीक राइट में क्या है, ठीक राइट में प्लस है तो ठीक राइट में जाओगे तो क्या है क्रॉस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। 15वें क्वेश्चन में देखो, नीचे दिए गए 4 पासों का अवकलन करके बताइए कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। हरे रंग का विपरीत पूछा है तो हमें हरा कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो हमें तीसरे डैश में हरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें कोई और अपोजिट जो रंग है, इसके अलावा जो अपोजिट रंग दिखाई दे रहे हैं हमें लाल और नीला, उन दोनों को देखो कॉमन कहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम दूसरी डाइस से और तीसरी डाइस से उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी डाइस और तीसरी डाइस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो दूसरी डाइस में अगर देखो तो यहाँ जो है लाल रंग जो है, यहाँ जो लाल रंग है वो कॉमन देखने को मिल रहा है। लाल रंग दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर नीला है, यहाँ हरा, लाल के ऊपर यहाँ बैंगनी भी रखा है, ठीक, और यहाँ दे रखा है आपको नारंगी, ठीक है। पूछा है हरे के विपरीत, तो अगर लाल का ठीक किधर है, लेफ्ट में, तो इधर भी लेफ्ट में आओगे, ठीक, इधर भी लेफ्ट में आओगे, तो नारंगी जो होगा वो हरे के विपरीत होगा, नारंगी जो होगा वो हरे के विपरीत होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16वें क्वेश्चन में देखो, नीचे दिए गए 4 पासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके बताइए अक्षर आर शिखर पर हो तो तल में कौन सा अक्षर होगा। तल में कौन सा अक्षर होगा, नीचे कौन सा अक्षर होगा। देखो आर का अपोजिट पूछा है उसने, आर का अपोजिट पूछा है, तो बस हमें देखना क्या है, कॉमन सरफेस देखो, वन कॉमन ट्रिक देखो कहीं मिल लग जाए तो, ठीक है, या तो वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक। तो अगर मैं देखूँ दूसरा और चौथा, आप किसी के नहीं दो से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पहले और दूसरे से कर लो, पहले दूसरे से कर लो, पी कॉमन है, ठीक है। आर जो पी के ठीक लेफ्ट में है, आर जो पी के ठीक लेफ्ट में है, तो इधर पी के ठीक लेफ्ट में क्या है, आई, यहाँ आर था, यहाँ आई है, तो आर जो होगा आई के ठीक अपोजिट होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि वो क्लोज डाइस और ओपन डाइस क्या होते हैं, तो हमने सिर्फ क्लोज डाइस के बारे में तक पढ़ चुके हैं। तो क्लोज डाइस में हमने 2 तरह की पांचें पढ़ी, 2 तरह की डाइसेस पढ़ी, जो थी हमारी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। उन पे हमने आने वाले क्वेश्चंस भी किए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं, यानी खुला पासा। हिंदी में से क्या बोलते हैं, खुला पासा। होता क्या है खुला पासा, यानी ओपन डाइस क्या होती है, बंद पासे का खुला रूप होता है। जैसे मैं अगर बोलूं एक ये डाइस है, ठीक, और ये डाइस अगर मैं खोल दूं, यानी ये पहली फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस मैंने इसे रखी, ठीक, इसके साइड वाली सरफेस को मैंने ऐसे रखा है, तो इसके दूसरी तरफ जो है ये वाली सरफेस जो अंदर वाली, इसको ऐसे रख दूं, नीचे वाली सरफेस को इधर लेके आऊं, ठीक, और ऊपर वाली सरफेस को इधर। अब रहेगी एक सरफेस, अभी एक सरफेस रही पीछे वाली बैक सरफेस, तो बैक सरफेस को मैंने रखा है कैसे, ये तो हो गई फ्रंट सरफेस, ठीक, ये होगी बैक सरफेस, ठीक है, ये वाली होगी आपकी राइट सरफेस, ठीक, इधर वाली जो है ये वाली जो होगी लेफ्ट सरफेस, ठीक, ऊपर होगी आपकी अपर सरफेस, ठीक, नीचे होगी बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। तो इस तरीके से आपको, यानी क्लोज डाइस को ही ओपन डाइस बना दिया जाता है। इस तरीके से आपको सरफेस दी जाती है, तो यही होता है हमारा क्या, ओपन डाइस। ये होती है हमारी ओपन डाइस, यानी खुला पासा। अब होता क्या है इसमें, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उन पे बात करते हैं। तो यहाँ मैंने ओपन डाइस के 4 क्वेश्चन लिखे, देखते हैं क्या क्या पूछता है, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहली ओपन डाइस का पहला क्वेश्चन ओपन डाइस से, जिसमें पूछा है अपोजिट ऑफ 1 2 3, यानी 1 2 और 3 के अपोजिट क्या हो सकता है। ऐसे आगे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अपोजिट ऑफ ए बी सी के अपोजिट क्या होगा। तो क्वेश्चन में हर एक तरीके मैंने क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि हमें 6 सरफेस ही दे रखी होंगी,
6 से ज़्यादा सरफेस तो दे नहीं रखे होंगे, क्योंकि खुला पास आए तो सरफेस कितनी होती, 5 से में 6, यानी 6 ही सरफेस दे रखे होंगे, यानी 6 ही हमें स्क्वायर यानी वर्ग दे रखे होंगे वहाँ, या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, अब इनमें या तो नंबर हो सकते हैं, या फिर ABCD वगैरह कोई अक्षर हो सकता है, या फिर कोई आकृति या चिन्ह हो सकता है, या फिर कोई रंग कलर वगैरह दे रखे होते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको, उसी क्वेश्चन में देखते हैं कैसे इनका हम अपोजिट निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक अंक छोड़ के यानी एक स्क्वायर को छोड़ के अगली सरफेस को देखेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, एक का अपोजिट क्या होगा 4, ऐसे ही 2 का अपोजिट क्या होगा यहाँ 5, 2 का अपोजिट क्या होगा यहाँ 5। जो बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और देखें तो ABC का अपोजिट पूछा है, तो मैंने अभी बताया आपको, एक को छोड़ के नहीं B को छोड़ देंगे, यहाँ A से शुरुआत कर रहे हैं तो एक को छोड़ के जो होगा A का अपोजिट क्या हो गया D, B का अपोजिट क्या हो गया E, और C हो गया F का अपोजिट। ठीक है, ऐसे यहाँ करते हैं, यानी एक को छोड़ के 5 से शुरू कर रहा हूँ मैं, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगी, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, ऐसे ही 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट, 7 और 2 होंगे एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ आपको डिटेल में दे रखे होंगे क्वेश्चंस, यानी यहाँ हो सकता है आपको 6 ना दे के 7 भी, 8 भी, उससे ज़्यादा नंबर्स भी दे रखे, 13, 14, 15, उससे ज़्यादा भी नंबर दे रखा होता है। यहाँ पे 1 पास हमें देगा 6 तक नंबर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देता वो। ठीक है, यहाँ पे अभी बताया मैंने एक को छोड़ के, यानी प्लस और परसेंटेज जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे यहाँ देखेंगे ट्रायंगल और क्वेश्चन मार्क जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी स्टार और सर्कल जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। आप वीडियो को पॉज करो, ये नोट कर लो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से 4 क्वेश्चन करते हैं। यह पूछा है कि अपोजिट ऑफ डार्क सर्कल का क्या होगा, तो वही मैंने बताया, उसको देखो जहाँ जिसका अपोजिट पूछा है उसका एक छोड़ के देख लो। ठीक है, एक छोड़ के देखा तो इसका अपोजिट क्या निकल के आया हमारा, सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। ठीक है, फिर आगे पूछा माइनस का अपोजिट क्या होगा, माइनस का अपोजिट पूछा है, ये इसका अपोजिट होगा, नहीं माइनस का अपोजिट क्या हो गया एक सर्कल। ठीक है, अगर पूछा यहाँ से पूछा जाता आपको एक डार्क सर्कल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डार्क सर्कल का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट दे रखा है यहाँ। ठीक, ये जो होगा इसका अपोजिट होगा। ओके, रेक्टेंगल जो है वो क्रॉस का अपोजिट है, जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ देखते हैं, इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ एम, एम का अपोजिट क्या होगा, तो एक को छोड़ के वो जो होगा एम का अपोजिट होगा। 8वें में अगर देखो तो क्यू का अपोजिट पूछा है, तो क्यू का अपोजिट देखो एक को छोड़ के तो क्या मिला हमें जेड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ तो आपको पेन घुमाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, दूसरी टाइप पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन और मिल सकते हैं। दूसरी टाइप में होता क्या है, यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, यानी कि एक ओपन डाइस से आपको बतानी होती है इनमें से कौन सी क्लोज डाइस बनाई जा सकती है, कौन सी एक डाइस इसमें बनाई जा सकती है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इनमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, और अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, यानी ब्लैंक जो है ब्लैंक का अपोजिट है, तो इसका मतलब ब्लैंक ब्लैंक हमें एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये डाइस नहीं बन सकती। ऐसे ही मैं अगर आगे देखूं तो डिवाइड का जो साइन है वो अपोजिट है मल्टीपल का, और ये एक साथ हमें देखने को मिल रहा है, अपोजिट कभी एक साथ देखने को नहीं मिल सकते। फिर ऑप्शन डी में मैं अगर देखूं तो छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल और एक डार्क सर्कल, ठीक है ना, डार्क सर्कल और एक सर्कल वाला जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, जो हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी डाइस नहीं बन सकती। बचा ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। फिर आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को और समझते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको करना क्या है, अपोजिट देख लो, अपोजिट कौन कौन से हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अपोजिट साइन जो है कभी एक साथ देखने को नहीं मिल सकते, यानी ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट, यानी ऑप्शन डी में जो है ये हो गया गलत।
ऐसे में अगर आगे देखूं तो सर्कल और माइनस का जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, ये भी हो गया गलत। ऐसे ही अगर ऑप्शन ए में देखूं तो क्रॉस एंड रेक्टेंगल का जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है और हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस का क्रॉस का जो अपोजिट है वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसी माइनस का जो अपोजिट है सर्कल वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऐसे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या, एक दूसरे के अपोजिट ढूंढ लेंगे। अपोजिट देख लिए, पी जो है क्यू का अपोजिट है, जो कि हमें एक साथ देखने को मिल रहा है। ऐसे यहाँ ऑप्शन सी में भी पी और क्यू एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों हो गए गलत। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर मैं देखूं एल जो है एन का अपोजिट है, एल जो है एन का अपोजिट है और अपोजिट सरफेस एक साथ देखने को नहीं मिल सकती, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो भी गलत हो गया, बचा ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से जो है डाइस बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या, अपोजिट देख लेंगे, एक्स जो है एक अपोजिट होगा, ठीक। तो आर वाई का अपोजिट है और अपोजिट एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ देखूं ना तो क्यू का अपोजिट जेड देखने को मिल रहा है, ना आर का अपोजिट वाई देखने को मिल रहा है, ना ए का अपोजिट एक्स देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये बन सकता है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन बी में भी मुझे यहाँ भी सेम नंबर सेम लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी बन सकता है ऑप्शन डी। और देखो इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ना तो जेड का अपोजिट देखने को मिल रहा है, ना वाई का अपोजिट देखने को मिल रहा है, ना एक्स का अपोजिट देखने को मिल रहा है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए जो है वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर को पकड़ो और उसको एक नंबर से क्लॉकवाइज चलाओ, तो आर के बाद क्यू आना चाहिए और फिर आना चाहिए ए। आर से क्लॉकवाइज चलो, आर से क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलने में सबसे पहले क्या मिला मुझे, ए मिला, और यहाँ क्या दे रखा मुझे, क्यू दे रखा है, यानी क्लॉकवाइज चलने पर अगर क्यू मिल रहा है इसका मतलब ये हो गया गलत। अब ऐसे देखता हूँ मैं, आर का क्लॉकवाइज चलने पे ए मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया सही। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दे रखा है जेड एक्स वाई, तो इसमें जेड को लो, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, एंटी क्लॉक, एक तरफ चलना है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, जेड के बाद क्या आया एक्स, जेड के बाद क्या मिला मुझे एक्स, और एक्स के बाद वाई। क्या यहाँ भी जेड के क्लॉकवाइज चलूँ, जेड से क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्या मुझे एक्स मिलता है, हाँ मिलता है, इसका मतलब ये भी सही होगा। यानी कि यहाँ ऑप्शन बी एंड सी, बी एंड डी दोनों जो होंगे बिल्कुल सही होंगे, बी और डी बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो वहाँ उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो बी और डी दोनों को दिखाएगा, ठीक। यानी यहाँ ऑप्शन दे रखा होता है आपको कैसे, या तो कि ओनली वन, ओनली बी, ओनली डी, या फिर बोथ बी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, बी और डी दोनों जो होंगे बिल्कुल सही होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अभी ओपन डाइस खत्म नहीं हुआ है, इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ओपन डाइस से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब अगली वीडियो में उन पर बात करें। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा अभी कि ओपन डाइस क्या होती है, उसी से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो करते हैं चार क्वेश्चन, पहले देखते हैं कैसे हैं। तो पहले आपको ओपन डाइस दे रखी है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, यानी एक ओपन डाइस से आपको कोई डाइस बनानी, क्लोज डाइस बनानी, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट वर्ल्ड, अपोजिट सरफेस जो होती है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, बी, एक सरफेस को छोड़ के। ऐसे डी का अपोजिट क्या होगा, एच, और क्यू और पी जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि हमें पी क्यू जहाँ एक साथ दिखाई देगा वो सरफेस नहीं बनेगी, यानी कि ये डाइस पी क्यू एक साथ दिखाई दे रही है हमें, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसी ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे डी और एच एक दूसरे के अपोजिट हैं, डी और एच एक दूसरे के अपोजिट, यानी पहले तीन ऑप्शन जो होंगे ए बी और डी जो है वो तीनों कैसे हो गए, गलत हो, यानी सी जो बचा वही हमारा सही आंसर होगा। अगली डाइस में देखते हैं क्या है।
आपको एक ओपन डाइस दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उनके अपोजिट देखने। एल का अपोजिट क्या है, एन। जैसे कि पहले हमें देखने को मिल रहा है एल और एन एक साथ देखने को मिल रहा है, ये गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट जो है कभी भी हमें एक साथ देखने को नहीं मिल सकते। ऐसी एम और ओ जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट है, और पी और क्यू जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पी और क्यू एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो होगा गलत हो गया। एन और एल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये भी गलत हो गया। बचा क्या, डी। तो ये हमारा सही हो सकता है। देखो कैसे, कि पी का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। एम का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं। एल का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं। इसका मतलब डी जो है बिल्कुल सही है। तीसरी डायस में देखते हैं। तो अगर सिर्फ इसने ये पूछा होता बताइए 9 का अपोजिट क्या होगा, 9 का अपोजिट देखने के लिए मैं करता एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के इधर देखूंगा, इधर देखता, इधर एक छोड़ के देखूंगा, है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे। 9 का अपोजिट क्या है, 7। 2 का अपोजिट क्या होगा, 8। और 6 का अपोजिट क्या होगा, 12। तो अब देखते हैं यहाँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले में आपको दे रखा है, और हमें पता है 8 का अपोजिट क्या है, 2। 2 और 8 एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब पहली डायस जो होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक, पहली डायस जो होगी वो गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में 9, 8, 12। 9, 8, 12 यानी इन दोनों का कोई आपस में अपोजिट हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा सही हो सकता है। आगे देखते हैं। 6 और 12 एक दूसरे के अपोजिट है। 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट है। 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट, मीन्स ऑप्शन सी भी हो गया गलत। 2 और 8 अभी देखा आपने एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो गया गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही होगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दूसरे का अपोजिट देखना है। 9 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 7 और 2 का अपोजिट 4। तो 2 का अपोजिट क्या है, 4। 2 का अपोजिट नहीं है देखने को। 9 का अपोजिट क्या है, 9 का अपोजिट 3, यानी कि यहाँ भी ये नहीं देखने को मिल रहा। 7 का अपोजिट 5, ये भी, यानी कि ये डाइस बन सकती है। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं। हमें पता 9 का अपोजिट क्या है, 3, और जो हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में 7 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, ये भी हो गया गलत। ऑप्शन डी में अगर देखूं, 7 और 5, 7, 5 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 7 का अपोजिट नहीं देखने को मिल रहा है। 9 का अपोजिट 3 है, और ये हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हो गया गलत, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन क्यों देखने की जरूरत पड़ रही है हमें, अभी आगे पता चलेगी एक दो क्वेश्चन में। आप यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट करो। तो आगे फिर से 4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, एक डाइस है, ओपन डाइस, उससे क्लोज डाइस बतानी कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट चेक करो, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी जेड का अपोजिट वाई, जेड का अपोजिट वाई है, इसीलिए ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। एक्स का अपोजिट एम है, एक्स का अपोजिट एम है, इसलिए ये भी साथ दिखाई नहीं देंगे। एल का अपोजिट एन है, एल का अपोजिट एन है, ये भी साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको ओपन डाइस दे रखी है, उससे क्लोज डाइस बतानी है। तो अगर मैं देखूं तो सर्कल का जो अपोजिट है वो क्या है, ब्लैंक है। सर्कल का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। और डार्क सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस। और रेक्टेंगल का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। तो अब देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये वाली जो डाइस होगी ये गलत होगी। यहाँ हमें कोई भी अपोजिट देखने को नहीं मिल रहा साथ में, इसका मतलब ये बन सकती है। यहाँ अगर देखूँ तो ये भी हमारी गलत होगी। अब इन दोनों में सेम चीज है, लेकिन दोनों बनने की संभावना है, लेकिन ऑप्शन तो सिर्फ एक ही सही हो सकता है। इसीलिए हम चेक कर रहे हैं चारों ऑप्शन में कौन कौन से गलत है, कौन कौन से नहीं। यानी यहाँ दोनों हो सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, सही कौन सा ये कैसे पता करें। आपको पता करना है, कोई भी एक सरफेस लोगे और क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे। ठीक, कोई भी एक सरफेस लोगे और क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे। तो इस सरफेस से जो आए हम रेक्टेंगल से चलना शुरू किया, तो रेक्टेंगल के बाद हमें मिला क्या है, रेक्टेंगल के बाद हमें मिला क्या है, एक सर्कल। ठीक, रेक्टेंगल के बाद सर्कल मिला है, ठीक है, इसका मतलब ये बन सकती है। यहाँ से भी देखूं तो क्या रेक्टेंगल के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या सर्कल मिल रहा है, नहीं।
एक सरफेस पहले आ रही है, उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगल। और यहाँ देखूँ तो एक रेक्टेंगल क्लॉकवाइज चला तो फिर सर्कल ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी जो हो गया वो गलत हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ से करा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें ये मिल रहा है, जबकि क्लॉकवाइज चलने पर हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी जो गया बिल्कुल सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें यहाँ चार सरफेस, सॉरी यहाँ पांच जो सरफेस हैं वो तो हमें ठीक से दिखाई दे रही है, लेकिन जो छठवीं सरफेस है वो कैसे बनेगी। छठवीं सरफेस जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये दोनों आमने सामने आएंगे, ये दोनों आमने सामने आएंगे इस तरीके से। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। और जो ब्लैंक वाली है आमने सामने आएंगे इस तरीके से। ठीक, जहाँ जहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। फिर देखते हैं अपना आगे कैसे कैसे, यानी कि अब ये जो होगी छठवीं सरफेस होगी, इसे कहीं भी एक जगह पुट कर लो, कहीं भी एक जगह किसी भी जगह पर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे तो इसको यहाँ पुट कर लो, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक, अब अगर आप देखो तो क्रॉस का जो अपोजिट है वो क्या है, प्लस है। डिवाइड का अपोजिट है एक सर्कल, माइनस का जो अपोजिट होगा वो ये वाली सरफेस होगी। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो अपने आप में पहले से गलत हो गया, माइनस के साथ ये वाली सरफेस और वो भी पूरी नहीं है, अपने आप गलत हो। ठीक, क्रॉस और प्लस एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी गलत होगी। अब डिवाइड और ये डिवाइड और सर्कल जो है एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ना क्रॉस का अपोजिट देखने को मिल रहा है, ना इस सरफेस का अपोजिट देखने को मिल रहा है। यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ क्रॉस, यहाँ डिवाइड और सर्कल जो है ये दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत होगी। बचा क्या ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवें क्वेश्चन में आपको एक दो तीन चार, चार सरफेस तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बची दो सरफेस, तो उनका पता नहीं वो कैसे बनेंगी। तो जब भी ऐसी सरफेस देखने को मिले तो यहाँ देखो इसका अपोजिट ये और ये इन दोनों को एक साथ जोड़ रही है, इन दोनों को ये एक साथ जोड़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों एक आपस में जुड़ेंगी, यानी कि इनमें से ये वाली सरफेस ऊपर आएगी और ये वाली नीचे, इस तरीके से प्लस वाला नीचे और ये वाला उधर जाएगा ऊपर करके तो वापस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये जो होगी एक सरफेस बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखो सर्कल का अपोजिट क्या है, क्रॉस। सर्कल का अपोजिट क्रॉस है, क्या है कहीं देखने को मिल रहा है, साथ में नहीं। ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, एरो। ट्रायंगल का अपोजिट एरो नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है कोई भी ऐसी सरफेस नहीं देखने को मिल रही जिसका अपोजिट हमें एक साथ दे रखा हो। क्या ये सही है, चेक करके देखेंगे अभी, और भी हमें हमारे पास। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में एरो दे रखा है। ठीक, एरो का अपोजिट रेक्टेंगल, ट्रायंगल दे रखा है, नहीं दे रखा, ये वाली सरफेस दे रखी है। ठीक, यहाँ भी हमें अपोजिट देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये भी बन सकती है। अभी ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में देखें तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, एरो, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल, यानी कि यहाँ पे कहीं भी हमें कोई भी इन चारों ऑप्शंस में ना तो अपोजिट देखने को मिल रहा है ना कुछ, तो पता कैसे करें सही कौन सा है। तो देखो पहले ऑप्शन से आते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर मैं देखूं क्रॉस के ठीक बाईं तरफ, क्रॉस के ठीक बाईं तरफ, ठीक है, तो प्लस का जो साइन है क्या जुड़ रहा है यहाँ, प्लस का साइन। देखो ये वाली जब सरफेस ऐसे फोल्ड करी जाएगी, फोल्ड करोगे तो ये वाली जब घुमा के लाओगे इधर, ये जब इधर घुमा के लाओगे तो ये इस तरीके से जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, तो इसका मतलब ये सही है, यानी यहाँ तक तो सही है। अब ये देखो क्रॉस के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं, क्रॉस के बाद क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक्स यानी क्रॉस, क्लॉकवाइज, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फिर प्लस का साइन। क्रॉस के बाद रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, फिर क्रॉस का साइन, ठीक है, फिर प्लस का साइन, यानी कि ये हमारी बिल्कुल हो सकती है सही।
फिर अभी और भी है। अब इस ऑप्शन को देखो, तो यहाँ एरो के साथ अगर देखो तो इसका सिर्फ आधा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस सरफेस का आधा पार्ट हमें एरो के साथ है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा, पूरा पार्ट दे रखा, तो ये हो गया। फिर आगे आते हैं, ट्रेंगल के साथ हमें प्लस को दे रखा है, प्लस को दे रखा है, तो प्लस जो है रेक्टेंगल के साथ नीचे की तरफ है। कहाँ है? नीचे की तरफ। और यहाँ क्या दे रखा है आपको? ऊपर की तरफ दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो। फिर आगे आते हैं, क्रॉस ट्रेंगल और ब्लैंक। क्रॉस ट्रेंगल और ब्लैंक, क्या ये क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें देखने को? तो एंटी क्लॉकवाइज चल के देखो कैसे दिखाई दे रहा है। क्रॉस के बाद रेक्टेंगल, और ये इधर सरफेस में इधर घुमाओगे तो इधर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली इसके साथ ही बनेगी। तो क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज चले हम, क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें मिला पहले क्रॉस, फिर ट्रायंगल और फिर एक ब्लैंक सरफेस। क्या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मुझे ऐसा ही मिलता है, क्रॉस ब्लैंक सरफेस, और यहाँ क्या मिल रहा है? ट्रायंगल। यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसलिए हम चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा। समझ में आया है तो अच्छे से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। तो देखते हैं ओपन डाइस के आखिरी के 3 क्वेश्चन और। पहली डाइस दे रखी है आपको, इसमें से बताना कौन सी डाइस बन सकती है। तो देखते हैं। तो जैसे कि अभी पहले एक क्वेश्चन किया हमने, ये एक दूसरे के साथ एक सरफेस बनाएगा इस तरीके से, और ये ऊपर वाले जो है एक सरफेस बनाएंगे एक दूसरे के, और ये जो सरफेस होंगे एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट होंगे, ठीक। अब देख लेते हैं, तो क्या हमें यहाँ कहीं कोई अपोजिट सरफेस देखने को मिल रही है? तो इसमें नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि डार्क सर्कल के साथ प्लस है, और जो कि हमें डार्क सर्कल के साथ एक सर्कल दे रखा है बस, जो कि गलत है। फिर आगे देखो तो यहाँ प्लस के साथ मुझे एक सर्कल दे रखा है, जबकि प्लस के साथ क्या है? डार्क सर्कल है, जो कि ये भी गलत है। ये हो सकता है। अब यहाँ अगर देखूं तो 2 ब्लैंक सरफेस जो है एक दूसरे के अपोजिट है और या एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब ये भी, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं, ये एक दूसरे के और ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि यहाँ तो ये बनेगा नहीं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी है, ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। इन तीनों में से कोई एक सही होगी। अब देखते हैं ये जो सरफेस दे रखी है, ये वाली ब्लैंक सरफेस है, कौन सी वाली सरफेस है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये अगर इधर आएगी यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये अगर इधर आएगी, ठीक, ये अगर इधर आएगी तो इसके साथ ब्लैक वाला पार्ट आएगा, डार्क वाला पार्ट इसके साथ आएगा, यानी कि ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस होगी ना, ये वाली। फिर आप कहोगे एक बार और आए, तो यहाँ ब्लैंक वाली सरफेस आएगी, डार्क वाली फिर इधर आ जाएगी, फिर आगे आएगा डार्क वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी ब्लैंक के साथ हमेशा क्या आएगी? डार्क वाली सरफेस आएगी ब्लैंक के साथ। इसके साथ अगर हम देंगे ब्लैक के साथ डार्क वाली सरफेस है, अगर ये भी आएगी तो डार्क वाली सरफेस, और इसके साथ जो भी इसके साथ भी डार्क वाली सरफेस आएगी, इसके साथ भी जब डार्क वाली सरफेस आएगी, ये वाली सरफेस आएगी आगे यहाँ। और अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज आके देखूँ, क्लॉकवाइज पहले मुझे क्या मिलेगी? एक सरफेस मिलेगी ब्लैंक सरफेस क्लॉकवाइज चलने पर, फिर उसके बाद ये वाली सरफेस आएगी, यानी कि इसके साथ क्या आना चाहिए? हमें ब्लैंक सरफेस आनी चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए? ब्लैंक सरफेस आनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन, ये वाली जो डार्क ब्लैंक सरफेस है वो ये वाली है, यानी कि ये भी गलत हो गया। और ये एक जैसे ही है देखने के में, तो ये भी। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा सही हुआ कौन सा नहीं, ठीक। तो इतना तो पता है कि यहाँ इस ब्लैंक सर्कल के पास जो होगी वो डार्क सरफेस है, ये घुमाओगे एक बार इधर, फिर एक बार और घुमाओगे तो ये डार्क सरफेस इसी के साथ आएगी,
ठीक है। डार्क सरफेस जो आएगी इसी के साथ आएगी, लेकिन इस तरीके से, इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो ये भी हो गया हमारा गलत, ऑप्शन सी भी क्या हो गया गलत, क्योंकि इसके साथ हमें क्या चाहिए, डार्क सर्कल, डार्क सरफेस चाहिए, इसके साथ डार्क सरफेस चाहिए, जो कि यहाँ हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अब आगे देखते हैं, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये और ये जहाँ जहाँ अपोजिट है उन्हें काट दो, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, एक साथ देखने को मिल रहा है क्योंकि ये अपोजिट है। और डार्क सर्कल के साथ एक ब्लैंक सरफेस देखने को मिल रही है, और ये दोनों ब्लैंक देखने को मिल रही है। अब इनमें से पता कैसे चले कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, लास्ट वाले में ये वाला पोजीशन दे रखी, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, क्या ये मिलता है, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, हाँ मिल तो रहा है। क्या यहाँ भी हमें यही देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, नहीं मिल रहा। देखिए इसके साथ दो लगातार ब्लैंक आने चाहिए, ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा ओपन डाइस क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डाइस में जो ना तो ओपन डाइस से होते हैं ना क्लोज डाइस से, यानी घन के रूप में नहीं होते, वो या तो सिलेंडर के रूप में दे रखे होते हैं, ठीक है, या षटकोण के रूप में दे रखे होते हैं। तो उन पे भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। आगे फिर दो क्वेश्चन दे रखे आपको, ये ना तो घन है, तो घन के अलावा जो आकृति आपको देखने को मिलती है उनमें से एक आपको सिलेंडर दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, उसको छह सतह से बना रखा है, उसके 6 पार्ट बनाए, 2 इधर, एक ऊपर एक नीचे, और 2 इसके पीछे होंगे। इस तरीके से आपको 3 आकृति दे रखी है और इसमें बताना है आपको कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, एक तरफ तो नीचे की तरफ पीला है और ऊपर की तरफ नारंगी, यानी इस सरफेस पे नारंगी है और इस सरफेस पे पीला रंग है। अब इस पीले रंग की तरह मैं इसको रख दूं, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या, नारंगी, ठीक है। अब इसको मैं कहीं भी घुमाऊं तो ये भी पीला होगा, ये नारंगी होगा। अब बस देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों कॉमन है, हरा और हरा दोनों कॉमन है, बस किया क्या है, इधर नारंगी है इधर बैंगनी, यानी इसको इंटरचेंज कर दिया गया, इधर बदल दिया गया है। तो बस अपोजिट किसका पूछा आपको, इसको पूछा क्या होगा। इससे जाहिर ये हो रहा है कि हरे का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, लाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हरे के ठीक पास में क्या है, नीला, और ठीक पास में क्या है, हरे के ठीक पास में नीला, और हरे के ठीक पास में क्या है, बैंगनी, क्या है, बैंगनी, ठीक है, ठीक बाद में क्या है, बैंगनी। अब हरे का जो अपोजिट हो गया वो लाल हो गया, हरे का जो अपोजिट हो गया वो लाल हो गया। बची एक सरफेस, यानी हमें लाल के एसेंट अगर निकालें, लाल के ठीक पास वाले अगर हम निकाल लें कौन से रंग होंगे, तो लाल के ठीक पास वाले क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस में देखूं तो पीला तो अपने आप हट गया, हरा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हरे के ठीक बाद बैंगनी और एक नीला है, तो नीला और बैंगनी में से कोई एक होगा, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो, हरे का अपोजिट क्या है, लाल, हरे का अपोजिट क्या है, लाल, तो नीले के तुरंत बाद क्या होगा, नीले के तुरंत बाद क्या होगा, लाल होगा, नीले के तुरंत बाद क्या होगा, लाल होगा, इसके ठीक बाद क्या होगा, लाल रंग होगा, होगा कि नहीं, ठीक है, इसके ठीक बाद क्या होगा, लाल रंग होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ है, बैंगनी, ये है बैंगनी, और बैंगनी कहाँ मिलेगा हमें, लाल के ठीक पास में, यानी पीछे की सरफेस में अगर देखूं तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, बैंगनी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देखने को, बैंगनी देखने को मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से आकृति मिल सकती है। और यहाँ पूछा है अपोजिट ऑफ ब्लू, ठीक है, एक ऐसा घन लिया, उसमें घन नहीं है सॉरी, एक षटकोण के टाइप का लिया, ठीक, और इसकी 6 सरफेसेस है, एक ये एक ये एक ये और एक ये एक ये एक ये, ठीक है, इस तरीके से 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इनको रंगा गया है वॉयलेट से, ग्रीन से, ब्लू से, ऑरेंज से, येलो से और ब्लू से। अब आपको बताना है कि इस ब्लू के जो अपोजिट जो होगा वो कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉमन
कॉमन लेना है, वही जैसे हम करते थे, कॉमन लेना है। कॉमन लेटर क्या है? ब्लू, तो ब्लू से चलना है इधर, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ब्लू ग्रीन वॉयलेट। कैसे चले हम? क्लॉकवाइज, इससे भी क्लॉकवाइज चलते हैं, ब्लू येलो ऑरेंज, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचा जो इसका अपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन से पता चल रहा है क्या होगा यहाँ? रेड। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। बस यही ऑप्शन हमें नया देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन रेड जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसा देखने को मिल रहा है, उससे आपको अच्छे से आंसर आप दे पाओगे। तो डाइस में इतना ही था। अभी भी अगर आपके कोई डाइस में कोई क्वेश्चन या डाउट बनते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डाइस हो गया आपका खत्म आज से।